तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, इतिहास को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी की तीसरी लेक्चर की ओर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग दो लेक्चर जो है ना गांधी जी पर क्या कर लिए थे, इन डिटेल में देख लिए थे। तो आज होगा बेहतर मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले करके ही बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करेगा। प्रीवियस लेक्चर में शायद से माइक डिस्चार्ज हो गई थी और 45 मिनट का शायद से लेक्चर था, 40 मिनट तक आवाज आ रही थी और उसके बाद जो है ना आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, और यही टॉपिक जो है ना यह पढ़ाए थे, तो इस टॉपिक को हमने मिटाया नहीं है, इसको बता देते हैं और आगे हम पढ़ाते चलते हैं। ठीक है, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी जो है हम संभाल लेंगे। अच्छा से पढ़ते रहना है और मायूस नहीं होना है। तो चलिए हम लोग मुद्दे की ओर चलते हैं, बात को नहीं बनाते हैं, सीधा मुद्दा की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए बेहतर होगा, मुझे आशा है कि कॉपी पेन ले करके बैठे होंगे। ठीक है, चलिए तो गांधी युग हम पढ़ा रहे थे और गांधी जी के बारे में सिविल डिसओबेडिएंट मूवमेंट के बारे में अभी तो खैर नहीं बताए हैं, नॉन कॉर्पोरेटिंग मूवमेंट क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन। असहयोग कब हुआ था जी, तो असहयोग जब खिलाफत आंदोलन हुआ था ना, तुर्की का विभाजन कर दिया था इंग्लैंड वाला, तो जितना जो है ना मुस्लिम सब क्या हो गया था, खलीफा खिलाफ हो गया था। ठीक है, और उसके बाद जो क्या करता है ना, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो जाती है। कहां से, तो यह स्टार्ट हो जाता है आपका फिरोज शाह कोटला मैदान से। ठीक है, समझ में आ रही बात, बोलिए, दिल्ली में। तो यह क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और गांधी जी क्या करते हैं, तो गांधी जी जो है जा करना इसका क्या कर देते हैं, अगुवाई कर देते हैं। उसके बाद में तुर्की विभाजन रद्द कर दिया जाता है, गांधी जी की बात मान ली जाती है और उसके बाद में पूरा मुस्लिम क्या हो जाता है, गांधी जी का समर्थन देने लगता है। यह बात तो हम बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद जो है ना अब क्या हो जाया, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, तो गांधी जी जो है ना इसमें कहे कि हम जो है अहिंसावादी है। ठीक है, हमको हिंसा नहीं चाहिए, हमको बस भारत को आजाद कराना एक लक्ष्य है। तो इन्होंने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। क्योंकि 1919 में 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी और यह बेचारे से बहुत इनको क्या हुआ, ठेस हुआ। उसके बाद में इसी आंदोलन में जो है ना महात्मा गांधी क्या किए थे, केसरे हिंद की उपाधि बेचारे लौटा दिए थे। ठीक है, इसी आंदोलन में क्यों लौटा दिए थे, क्योंकि यह जो बेचारे जालियांवाला बाग हत्याकांड से तंग आ गए, इनको बहुत ज्यादा आहत हुआ। जब आहत हुआ कि नहीं, तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर त्याग दिए, केसर हिंद की उपाधि इसी में क्या करते हैं, यह त्याग देते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है ना कि केसर ए हिंद, जिसको सार्जेंट की उपाधि बोलते हैं, किस आंदोलन में त्यागा, तो केसर ए हिंद की उपाधि त्यागी। ठीक है, किस आंदोलन में, तो नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में। यह दिनांक लिख लीजिएगा, 22 से होता है, मतलब 20 से 22 तक। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि क्या कर दी, लौटा दी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्जेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी सामान को बहिष्कार करने की बात हुई थी एवं अंग्रेजी कपड़ा जलाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि यह गलत है। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि हम जो है ना सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि आप जो है ना अंग्रेजी कपड़ा को जला दीजिए। ठीक है, और इसको क्या कर दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ना गलत बता दिया। फिर होता क्या है, अब जो है ना अहिंसावादी थे गांधी जी, अब यह सोच रहे थे कि हम जो है ना भारत को आजाद करा देंगे अहिंसा पर। भगत सिंह इनके साथ मिल जाते हैं, सुभाष बाबू मिल जाते हैं, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी साथ में हो जाते हैं, चित्तरंजन दास सब साथ में हो जाते हैं कि गांधी का तो लक्ष्य बहुत बढ़िया है, गांधी भारत को आजाद कराना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि भारत आजाद हो जाएगी, और सब सहयोग करने लगा। तो लगा क्या कि भारत जो है नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट असहयोग आंदोलन में क्या हो जाएगा, 1920-22 के करीब है यह आंदोलन, और इसी में क्या हो जाएंगे, भारत जो है ना आजाद हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है मेरे दोस्त, एक बड़ी घटना घटित हो जाती है 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, एक बहुत बड़ा घटना हो जाता है, चौरी चौरा कांड। ठीक है, और यह कहां पर पड़ता है, गोरखपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आदित्य योगीनाथ के जो है ना राज्य में 22 पुलिसकर्मी क्या हो जाते हैं, इसमें जिंदा जल जाते हैं। अब क्या होता है, इसमें भगत सिंह थे और सारे नेता था। भगत सिंह तो सरदार थे ही, लाहौर में जन्म हुआ था 1907 में। केशव चंद्र जो है ना बाबूजी का नाम था और विद्या कौर जो है माता की नाम थी। ठीक है, 1907 में जन्म लिए हुए बंदा जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर में जन्म हुआ था। ठीक है, और यह बेचारे सरदार थे, इनको तो शुरू से ही आजादी की भूत सवार थी, जिधर देखो आजादी आजादी आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। और यह बेचारे मात्र 15 साल के उम्र में 1922 में क्या कर देते हैं, यह कर देते हैं चौरी चौरा कांड। लेकिन चौरी चौरा कांड के पीछे जो है ना बहुत सारे रीजन है। यह जो है ना अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने लगे असहयोग आंदोलन में, उसके बाद में कहे कि गोरे जो है ना वह गो बैक। ठीक है, गोरे क्या जाओ, गोरे जो है ना यह भारत को आजाद करो और भारत से भागो। लेकिन होता क्या है,
यह बेचारे इसी में एक पुलिसकर्मी वाला आता है जिसका नाम था गुप्तेश्वर सिंह, ठीक है। और गुप्तेश्वर सिंह क्या करता है, तो गुप्तेश्वर सिंह जो है ना वह आता है और हवाई फायरिंग कर देता है 1922 में। अब हवाई फायरिंग कर दिया तो भगत सिंह कह रहे कि अरे बेटा, हम तो कह रहे हैं कि तुम जाओ, हम गोरा सामान का बहिष्कार कर रहे हैं और तुम फायरिंग कर दिया। लेकिन इसमें भी भीड़ इकट्ठा हो गई। जब भीड़ इकट्ठा हो गई कि नहीं, तो देखो इसका मन बढ़ा हुआ अंग्रेज पुलिस का। अंग्रेज तो नहीं था, भारतीय था जी गुप्तेश्वर सिंह, अंग्रेज में था, ठीक है। और यह क्या कर देता है, गोली मार देता है, ठीक है। जब गोली मार दिया कि नहीं, 3 को ठाए ठाए गोली मार दिया। अब 3 भारतीय मर गए। अब 3 भारतीय मर गया तो भगत सिंह देखा कि अरे ये हमारा सामने जो है ना भगत सिंह मतलब ऐसा ही थोड़ी है, ठीक है। गोली मार दिया। अब बेचारे का गोली खत्म हो गया पिस्टल का। और जब गोली खत्म हो गया कि नहीं, तो पूरा भीड़ तो था ही, अब भीड़ लेकर के खदेड़ दिया पुलिस को। अब पुलिस को खदेड़ दिया कि नहीं, तो जान गया पुलिस कि अब हम कुटाए वाले हैं, तो लगा कि कूट करके छोड़ देगा सब। भगत सिंह बेचारे गए जेल में, ढकेल करके ले गए। उसके बाद में जो है ना जेल में बंद कर दिया, और बंद करने के बाद पूरा जिंदा जला दिया 22 को, ठीक है। कि हम जो है ना बहिष्कार कर रहे हैं, अहिंसावादी कर रहे हैं, हिंसा नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि गो बैक, ठीक है, तुम सब जाओ, वापस जाओ, ठीक है। अंग्रेज तुम वापस जाओ। तो तुम फिर विरोध क्यों कर दिया, हम तो अपना मांग कर रहे हैं भारत की आजादी का। तो होता क्या है ना, 5 फरवरी 1922 को यही गोरखपुर चौरी चौरा नामक स्थान पर यह बेचारे लेकर के 22 पुलिसकर्मी को शहीद कर देते हैं, जिंदा जला देते हैं, जिसको हम लोग चौरी चौरा कांड के तहत जानते हैं। और महात्मा गांधी को बहुत आहट होती है, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी का मतलब है कि आप इस गाल पर मार रहे हैं ना, तो एक काम करिए, यह फूट मत करो, इस पर जोड़ा बना दो। यह गांधी का मानना था कि एक गाल पर यदि आप मार रहे हैं तो दूसरा गाल हम दे देते हैं, उस पर भी मार दीजिए, तीसरा में आपका हाथ रुक जाएगा। लेकिन भगत सिंह कहे कि यदि एक गाल पर तू हमको मारेगा ना, तो बेटा तुमको हम शमशान पहुंचा देंगे, ठीक है। यह भगत सिंह का मानना था। जिधर देखो आजादी आजादी। सुभाष बाबू के पास जाकर के थोड़ा सा बोले, ठीक है, सुभाष बाबू बताएंगे कहानी, एक अलग सुभाष चंद्र बोस जो है ना टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। इनके बारे में इन डिटेल में बताएंगे, सुभाष बाबू के बारे में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा जाकर के, जब गरम दल के नेता थे, बाल गंगाधर तिलक को कोई बोले ना, सीधे समझ रहे बात। तो यह जो है ना बेचारे ये सब बहुत अच्छे नेता थे। गांधी जी खराब थोड़ी थे, लेकिन गांधी जी जो है ना अहिंसावादी थे, हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो 5 फरवरी 1922 को होता क्या है, चौरी चौरा कांड हो जाती है गोरखपुर यूपी में, ठीक है। चौरी चौरा नामक स्थान पर उसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए जाते हैं, ठीक है। और गांधी जी को आहट होता है। और गांधी जी बेचारे करते क्या है ना, अब 12 को लेकर के जस्ट इसके 7 दिन बाद 1922, जनरली यहाँ कोई जो है ना 16 भी देता है किताब, ठीक है, और हम 22 लिख दे तो चलो कोई दिक्कत नहीं। 12 फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन गांधी जी क्या कर दिए, स्थगित कर दिए। स्थगित क्यों कर दिए, तो स्थगित इसलिए कर दिए कि इनको पता था कि यदि असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट को हम यदि स्थगित नहीं करते हैं तो सुभाष बाबू भी मर सकते हैं, हम भी मर सकते हैं। क्योंकि अंग्रेज वाला यही चाह रहा था कि तुम हिंसा करो, जब जैसे ही हिंसा करोगे कि नहीं, तो उसी आरोप में क्या करेंगे, तुम पर वार करेंगे, और वार करके उसी के आरोप में मार डालेंगे। उसके बाद में जो बचेगा उसको जेल में डाल देंगे। तो गांधी जी कहें कि जेल में डाल देगा तो चलो कोई बात नहीं, छूट जाएंगे, ठीक है। और गांधी जी करते क्या है, 7 दिन बाद असहयोग आंदोलन को अपने वापस ले लेते हैं, स्थगित ले लेते हैं, और कहते हैं कि जो भी गोरखपुर में कांड हुआ है चौरी चौरा नामक पर जगह पर, वह सब का जिम्मेदार हम है। क्योंकि नहीं तो नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट करते और नहीं जो है ना यह बात होती, ना यह घटना होती, ठीक है। तो गांधी जी अपने सब ले लिए केस अपने ऊपर ही। अब कारण क्या था, इस समय तो लगा था कि भारत जो है ना आजाद हो जाएगी नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट में, लेकिन लगा क्या कि गांधी जी जो है ना एक नवाला छीन लिए, प्याला छीन लिए आजादी की, ठीक है। और भगत सिंह को बहुत ही खराब लग गया, ठीक है, बहुत ही खराब लगा। सुभाष बाबू को बहुत खराब लगा, ठीक है। मोतीलाल नेहरू को लगा, चित्तरंजन दास को लगा कि भारत की आजादी जो है ना गांधी छीन लिया, गांधी जो है ना वह भारत की आजादी नहीं चाहता है। अब लेकिन गांधी जी का लक्ष्य था कि यदि यह स्थगित नहीं करते सहयोग आंदोलन को तो हो सकता है कि सुभाष बाबू चल जाते, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चल जाते, ठीक है। समझ में आ रही बात, गांधी जी हो सकता है गांधी जी ही मारा जाते। इस यही कारण था कि सहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, कहा कि आजादी तो हम ले ही लेंगे, ठीक है। जब एकता आ गई, एजुकेशन आ गया, तो एजुकेशन इज द पावरफुल, ठीक है। जब एजुकेशन पावरफुल है ही, ठीक है, तब तो आराम से आजादी मिल जाएगी। और महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। उसके बाद में इनके ऊपर जो है ना अंग्रेज वाला
लगाता है आरोप और 6 वर्ष की सजा कर देता है, ठीक है, कि गांधी को गिरफ्तार करो, ठीक है, जल्दी से जल्दी गांधी को गिरफ्तार करो। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं एवं 6 वर्ष की सजा हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? गांधी जी गिरफ्तार हो गए और 6 वर्ष की क्या हो गई? सजा हो गई, ठीक है। लेकिन 6 वर्ष की सजा जो है ना हुआ तो, लेकिन 6 वर्ष जेल में रहे कहाँ? यह बेचारे की तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब हो गई तो 2 ही साल बाद क्या हो जाते? 23 और 24 में तो वापस आ ही गए, ठीक है। और आकर के बेलग्राम का अधिवेशन कर दिए, 24 में कर्नाटक में पड़ता है, और वहीं पर अध्यक्षता कर देते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन में भाग ले लेते हैं। तो कहता है कि बाबा आप कैसे चलाए, ठीक है, आप तो 6 साल की सजा हुआ था, ठीक है। तो कहा कि हमको अंग्रेज वाला जो है ना छोड़ा थोड़ी है, आप लोग का सहयोग था, ठीक है, आप लोग का प्यार था, दुलार था, भारत के जनता की प्यार थी मेरे समर्पित, ठीक है। और यही कारण है कि अंग्रेज को झुकना पड़ा, 6 वर्ष की सजा को 2 वर्ष की सजा में बदल दिया, ठीक है। और तबीयत खराब के बहाना करके यह बेचारे जो है ना बाहर निकल गए। लगा था कि गांधी मर जाएंगे जेल के अंदर ही, तो पुलिस को लगा अंग्रेज वाला को कि अब यह गांधी यदि जेल के अंदर मर गया तो 22 गो को जिंदा जलाया है, अब की हो सकता है कि पूरा अंग्रेजे को क्या कर दे, यह सब जिंदा जला दे, ठीक है। भारत वाला पागलवासी है, ठीक है। अब बेचारे जो है ना जला दे, इसीलिए महात्मा गांधी को बाहर निकाल दिया और फिर से गांधी जो है ना एकदम झाल झूल करके ठीक ठाक हो गए। और उसके बाद में होता क्या है, बेलग्राम अधिवेशन कर दिए। यदि आपका सहयोग रहेगा, ठीक है, तो हमको जो है ना अंग्रेज वाला कभी भी क्या करेगा, जेल में नहीं ले जाएगा। तो सब कहा कि ठीक है बाबा, हम जो है ना आपका सहयोग करेंगे, बिल्कुल सहयोग करेंगे, ठीक है। तो कहा कि ठीक है सहयोग करोगे। तो अब अंग्रेज वाला कहा कि गांधी ने हमारा साथ खेल खेल गया, गांधी को कोई बीमारी नहीं थी, लगा था कि 2 दिन में मर जाएंगे, लेकिन गांधी बेचारे अधिवेशन में भाग ले लिया और उसके बाद में कहे कि हम तो आजादी लेकर के रहेंगे, यही है गांधी, ठीक है। गांधी मत बोलिए, इनको आंधी बोलिए। 1922 में मोपला विद्रोह हो जाता है, ठीक है। मोपला विद्रोह कहां पर हो जाता है? केरला में अली मुलनसियर के द्वारा। याद रखिएगा नाम वगैरह कुछ, अली मुलनसियर के द्वारा क्या हो जाता है? अली मुलनसियर के द्वारा केरला में क्या हो जाता है? तो केरल में जो है ना यह हो जाता है आपका मोपला विद्रोह हो जाता है, ठीक है। अहिंसावादी थे गांधी जी, देखो विद्रोह ही हो रही है। उसके बाद में यही सब कारण था कि असहयोग आंदोलन को ले लिए, स्थगित कर दिए, वापस ले लिए, ठीक है। और जब वापस ले लिए कि नहीं तो मेरे भाई स्वराज पार्टी बना दिया अलग होकर के। कौन अलग होकर के बना दिया? एक था परिवर्तनशील और एक था आपका अपरिवर्तनशील। गांधी जी का जो बनाया हुआ संगठन था यह सब, तो कहा कि गांधी जी अब परिवर्तनशील है, गांधी जी परिवर्तन नहीं चाहते हैं भारत में, ठीक है, इसीलिए यह सब बना दिया परिवर्तनशील। मोतीलाल नेहरू को सबसे ज्यादा आहत हुआ कि गांधी ने स्थगित क्यों कर दिया सहयोग आंदोलन का, जब पूरा भारत की जनता एक साथ है, पूरा गुस्सा 7वें चरण पर है। तो गांधी ने उस समय क्या कर दिया? वापस ले लिया असहयोग आंदोलन को, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन गांधी ने क्यों असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, बात को बताएं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो यह परिवर्तनशील क्या कर दिया, स्वराज पार्टी को परिवर्तनशील बोला। और उसके बाद में अब बेचारे चित्तरंजन दास क्या हो जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जो है ना यह 1923 में यही अध्यक्ष हो जाते हैं जी कांग्रेस का, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन में यही क्या कर देते हैं, भाग ले लेते हैं। गया बिहार में अधिवेशन होती है, हम बताएंगे अधिवेशन के बारे में, एकदम अच्छा से पढ़ते चलिए, ठीक है, आप समझिए बात को। तो यह चित्तरंजन दास अध्यक्ष बन जाते हैं और मोतीलाल नेहरू जो है ना यह महासचिव, म से मोतीलाल और म से महासचिव, कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं तो कंफ्यूजन में पड़ता है कि अध्यक्ष ई थे कि ई थे, ठीक है। यह एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ में आया हुआ है, ठीक है, कि स्वराज पार्टी का महासचिव कौन था, ठीक है। तो यह जो है ना मोतीलाल नेहरू थे महासचिव, म से मोतीलाल और म से महासचिव। थोड़ा थोड़ा कोड बता रहा है। और चित्तरंजन दास अध्यक्ष हो गए और मोतीलाल नेहरू जो है ना महासचिव हो गया और स्वराज पार्टी की गठन कर दिया 1 जनवरी 1923 को, ठीक है। इसको चित्तरंजन दास को कोई कोई सी दास आर दास भी लिखता है, ठीक है, सी आर दास, ठीक है। को हमने बोला ना कि लिखो सी आर दास, तो बेचारी लड़की थी लिख दी सी आर दास। समझ में आ रही है? सी आर दास हमने बोला था, हमने बोला कि लिखो स्वराज पार्टी का स्थापना करने वाला सी आर दास प्लस मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। तो लिख दी क्या, सी आर को सी आर दास लिख दी, ठीक है। सरकारी पद ना लेने की बात कही गई, ठीक है। स्वराज पार्टी जैसे ही स्थापना हुई कि नहीं तो होती है, तो इसमें कहा गया कि हम जो है ना कोई भी कमेटी को लागू नहीं होने देंगे, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की बात कही गई। तो बताओ कैसे बाधा पहुंचाया जाएगा, से सुनना थोड़ा सा। सरकारी पद न लेने की बात करते हैं कौन? मोतीलाल नेहरू महासचिव है आपका, ठीक है। उसके बाद में चित्तरंजन दास कहते हैं कि कोई भी सरकारी पद नहीं लेगा, और यही कारण है कि सरकारी पद नहीं लेगा ना तो लीमैन कमेटी और मूडीमैन कमेटी को भारत में आने ही नहीं दिया, पारित ही नहीं होने दिया जी, कि हमको कोई कमेटी नहीं चाहिए, हमको आजादी चाहिए, है ना, हमको जो है आजादी चाहिए। और यह जो है ना
हुआ ही नहीं। होता क्या है कि विट्ठल स्वामी जो है ना पहला विधानसभा का अध्यक्ष बन जाते हैं। तो बताओ मेरे दोस्त, यह कैसा परिवर्तनशील पार्टी है? गांधी जी को तो कहा जा रहा है कि अब परिवर्तनशील है, तो बताओ मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया यह कैसा पार्टी है? ठीक है, कि विट्ठल स्वामी सीधे जो है ना मिल गए और भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष बन गए। ठीक है, बताओ विट्ठल स्वामी विधानसभा का अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा बात क्या लिखोगे, यहीं पर तो माइक डिस्चार्ज हो गई थी। ठीक है, पूरा कहानी समझ में आया? बोलिए, लिखा रहता तो कितना बढ़िया रहता जी, समझाते जाते, लिखे में टाइम जाता है। ठीक है, विट्ठल स्वामी विधानसभा का क्या हो गया, अध्यक्ष बन गए। और 1928 आते आते क्या हो गया, तो 1928 आते आते जो है ना स्वराज पार्टी का विलय हो गया। ठीक है, सब जो है ना कांग्रेस पार्टी में और मिल गए। ठीक है, स्वराज पार्टी क्या हो गई, 1928 आते आते स्वराज पार्टी समाप्त। स्वराज पार्टी समाप्त हो गई, मतलब विलय हो गया जी। समाप्त लिखो या विलय लिखो, जो लिखना है लिखे। ठीक है, विलय हो गया 1928 आते आते। ठीक है, और इस तरह से कांग्रेस पार्टी में मिल जाएगा। ठीक है, अब साइमन कमीशन आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वाइकोम सत्याग्रह और उसके बाद में वालसर सत्याग्रह के बारे में क्या कर देते हैं, बता देते हैं। आवाज जो है ना आपको ठीक ठाक जा रही है ना? बोलिए, सुनो। तो एक वालसर सत्याग्रह 1924 में ही हुआ था और एक वाइकम सत्याग्रह हुआ था टीके माधवन के द्वारा, झंझवा जनजाति। ठीक है, केरला में पड़ता। केरल में मूला कर्म टैक्स दिया जाता है था जी इस समय। ठीक है, महिलाओं को स्तन ढकने पर भी पाबंदी लगाई गई थी कि महिलाएं जो है ना अपना स्तन ढकेगी ना तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था, जिसको मूला कर्म टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो बोलिए यहाँ पर कहाँ पर आपको दिक्कत है? ठीक है, तो चलिए हम लोग एक शॉर्ट बना लेते हैं और उसके बाद जो है ना आगे कहानी को बताते हैं। ठीक है, बोलिए। तो आइए हम लोग समझते हैं असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिंग मूवमेंट के बारे में। इसमें क्या हुआ, यह आंदोलन जो है 1920 से 22 तक चली थी। अंग्रेजी सामान को बहिष्कार करने की बात हुई एवं अंग्रेजी कपड़ा जलाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे क्या कहा, गलत बताया। और केसर हिंद की उपाधि गांधी जी जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्या हमने बोल दिया, फिर से सुनो। ठीक है, बोलिए, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो आइए हम लोग समझते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से लेकर के 22 तक हुई थी। अंग्रेजी सामान को बहिष्कार करने की बात हुई एवं अंग्रेजी कपड़ा जलाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे क्या किया, गलत बताया। उसके बाद में जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर के गांधी जी ने इस आंदोलन में केसर हिंद, जिसको सार्जेंट बोलते हैं, की उपाधि लौटा दी। 5 सितंबर 1922 को क्या होता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। भगत सिंह क्या कर देते हैं, चौरी चौरा कांड कर देते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं गोरखपुर यूपी में। ठीक है, उसके बाद में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गांधी जी। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हुए और 6 साल की सजा हुई, लेकिन 2 साल बाद यह रिहा हो जाते। 1922 में मुपला विद्रोह हुआ था अली मुलनसियर के द्वारा केरल में, और यही कारण था ना, यह सब के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। पहला चौरी चौरा कांड, दूसरा मुपला विद्रोह, उसके बाद में स्वराज पार्टी बन जाता है। स्थगित होने के कारण 1 जनवरी 1930 को जो परिवर्तनशील कहा गया, और इसका अध्यक्ष जो है CR दास, चितरंजन दास, और दूसरा जो है महासचिव मोतीलाल नेहरू। उसके बाद में इसमें सरकारी पद न लेने की बात कही गई स्वराज पार्टी के द्वारा, लेकिन इसी के कारण जो है ना ली मैन कमेटी और मूडी मैन कमेटी जो है ना पारित नहीं होने दिया। लेकिन होता क्या है कि पहला भारतीय विट्ठल स्वामी विधानसभा का अध्यक्ष बन जाते और 1928 आते आते स्वराज पार्टी का विलय हो जाता है कांग्रेस पार्टी में। तो बात समझ में आई? बोलिए, ठीक है, समझ में आई बात? बिगाड़ दे, बोलो। थोड़ा सा जो है ना जवान कभी कभी फंस जाता है ना, तो चलो होता है। चलिए अगला जो है ना हेडिंग लगा लीजिएगा, वाइकोम सत्याग्रह, एक वालसर सत्याग्रह और एक मूला कर्म के बारे में बता देता हूं। यह सब बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छा से पढ़ते रहिए। ठीक है, समझते चलिएगा, समझ में तो आएगा ही। ऐसा नहीं कि देखो आए बोल करके चल गए, कुछ हो समझ में नहीं आया तब तो दिक्कत हुई। जो भी बताएंगे समझ में आना चाहिए। ठीक है, ज्यादा दिन से लिखा हुआ था इसलिए जल्दी मिटरता भी नहीं है जी। चलिए, होता है, समय कैसा भी हो, परिस्थिति कैसा भी हो, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। ठीक है, चलिए वाइकोम सत्याग्रह और वालसर सत्याग्रह के बारे में बताता हूं। ठीक है, चलो। वालसर सत्याग्रह में क्या था, किसके द्वारा चलाया गया था, उसके बाद में वाइकोम सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया, इसमें क्या था, और एक मूला कर्म के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो पहला है वालसर सत्याग्रह। ठीक है, वालसर सत्याग्रह, इसमें क्या होता है तो सुनो। इसमें होता है क्या,
तो इसमें होता है कि यह जो है ना टैक्स को लेकर के होती है, ठीक है। और यह स्टार्ट करने वाले कौन है, तो स्टार्ट करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और इसी में क्या करते हैं, कर मत दो आंदोलन चलाते हैं, ठीक है। कर मत दो नारा देते हैं, आंदोलन तो स्वामी श्रद्धानंद चलाते हैं जी, ठीक है। चलिए, वालसर सत्याग्रह, वालसर सत्याग्रह कब होता है, तो 1924 में होती है, ठीक है। नेतृत्व कौन करता है, तो नेतृत्व जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ, खाली भाई पटेल अब लिखेंगे, वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद में क्या किए, यह जो है ना कर मत दो नारा दिया, इसमें कर मत दो नारा, ठीक है। क्यों हुआ जी, तो कहानी पूरा क्यों लिखवाओगे, ठीक है। यह जो है ना टैक्स को लेकर के हुआ था, ठीक है। जबकि कर मत दो आंदोलन कौन चलाया था, कर मत दो आंदोलन कौन चलाया, तो कर मत दो आंदोलन जो है ना स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद क्या करते हैं, स्वामी श्रद्धानंद चलाते हैं। कब चलाते हैं, तो 30 मार्च 1919 को क्या कर देते हैं, यह चला देते हैं, ठीक है। कर मत दो, समझ में आ रही है बात। अच्छा, उसके बाद में वालसर सत्याग्रह के बाद दूसरा वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह, यहां पर क्या था, यहां झंझवा जनजाति नेतृत्व करने वाला कौन है, रास्ते से नहीं जाने दे जा रहा था जी। 1924 रास्ते से जाने के लेकर के हुई विवाद, ठीक है। रास्ते, ठीक है, रास्ते से जाने को लेकर हुई विवाद, रास्ते से जाने को लेकर हुई विवाद, ठीक है, हुई विवाद, समझ में आई बात। वायकोम सत्याग्रह क्यों हुई थी, तो यह रास्ते से नहीं जाने दिया जा रहा था, किसको, तो इसके समय जो है ना झंझवा जनजाति, ठीक है, झंझवा जनजाति, ठीक है, जनजाति केरल के पास वाला, ठीक है। अच्छा सुनो, अब देखो झंझवा जनजाति को रास्ते से नहीं जाने दिया जाता था, और यही कारण था ना कि 1924 में वायकोम सत्याग्रह हो गया। नेतृत्व कौन करता है, तो सीधा सीधी पूछेगा ना, तो इसका नेतृत्व करने वाला ज्यादा से ज्यादा पूछेगा, तो टीके माधवन लिख लो, बस टीके माधवन। उसके बाद में एक और लिख लो, केरल में मूलाकर्म टैक्स भी दिया जाता था। केरल में महिलाओं से स्तन ढकने के लिए, केरल में महिलाओं से स्तन ढकने के लिए मूलाकर्म टैक्स लिया जाता था। स्तन ढकने के लिए मूलाकर्म टैक्स लिया जाता था, ठीक है, लिया जाता था, समझ में आई बात। अब बताओ जी, जो महिला स्तन अपने ढकेगी वह क्या करेगी, अंग्रेज को टैक्स देगी। बताओ कितना जो है ना यह खराब किया है अंग्रेज वाला। तो चलिए, गया बेटा अपने ही ना, ठीक है, गया तो ठीक है हुआ। अगला जो है ना, अगला लिख लीजिएगा क्या, आपका साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन क्यों आता है, ठीक है, साइमन कमीशन। उसके बाद में इसी को हम लोग बोलते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है, या इसी को श्वेत कमीशन भी बोला जाता है। इसका असली नाम यही है, इंडियन स्टैट्यूटरी। इंडियन के कहानी है कि जी इसमें इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है, कमीशन। इसी को श्वेत कमीशन भी बोला जाता है, ठीक है। श्वेत कमीशन भी क्या हो जाता है, इसी को बोला जाता है, ठीक है। सुनो, साइमन कमीशन में तो सदस्य कितना था, ज्यादा से ज्यादा तो सदस्य था 7, और सब का सब क्या था, अंग्रेज थे, ठीक है। 7 को क्या था, सदस्य 7, और सभी अंग्रेज लिख दो। यहां पर क्या थे, तो सभी का सभी अंग्रेज थे, सभी अंग्रेज हो गई। अच्छा, यह कब आता है, यह जो है ना भारत में 1927 में आता है, और साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, लेकिन स्थापित हो जाता है 1928 में, ठीक है। क्यों आता है, 1919 की कांड की जांच करने, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने, ठीक है। तो यह भारत आया कब, 1927 में, एवं साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगे, ठीक है, नारे लगाए गए। उसके बाद में स्थापित हो गया, स्थापित हुआ कि कब, 1928 में, ठीक है। यह कमीशन क्यों आया था, ठीक है, यह कमीशन आया था आपका 1919 का
कांड की जांच करने के लिए, ठीक है। 1919 का अधिवेशन, अधिवेशन मत लिखो, 1919 का कांड ही लिखो, ठीक है। 1919 का अलग कहानी है जी, ठीक है। 1919 एक अपना अलग मैटर ही रखेगा। जब हम पढ़ा दिए हैं आपको कहाँ पर, यह जो है ना राज्य में जो है ना क्या लग गई थी, केंद्र शासित मतलब होता है ना, राज्य में जो है ना किसका शासन रहेगा, तो दृढ़ शासन जो है ना यह रहेगा अंग्रेज का। और राज्य से हटा करके 1935 में हो जाता है भारत शासन अधिनियम, ठीक है, केंद्र का हो जाता है। यह बात समझ में आई, हम बता दिए हैं, ठीक है। 1919 की जांच के लिए, ठीक है, 1919 के जांच के लिए, समझ में आई बात। जांच के लिए क्या करता है यह कमीशन, वापस आता है। वह यह कमीशन आता है और उसके बाद में 27 में साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन स्थापित हो जाता है 1928 में ही। अब सुनो, 1928 में ही भले क्या हो गया, स्थापित तो हो गई, ठीक है। 1928 में स्थापित हो गया, लेकिन होता क्या है, 1928 में लाला लाजपत राय को मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसी में होता है पंजाब केसरी कहे जाते थे। और इनके ऊपर क्या हो जाता है, अंग्रेज वाला मारता है लाठी माथा पर, और लाठी माथा पर मारता है कि नहीं, तो बेचारे की हो जाती है मृत्यु, ठीक है। मेनिंजाइटिक बीमारी हो जाता है, ब्रेन फूल जाता है और उससे क्या हो जाती है, बेचारे की मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने एक बात बता दी कि मेरे लाठी पर पड़ा हुआ, हर एक लाठी पड़ा हुआ, ठीक है, हमारे लाठी पर पड़ा हुआ जो है ना अंग्रेज की ताबूत की अंतिम कील बनेगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात है कि भले ही हमको मार दिया बेटा तुम, हम तो जा रहे हैं, लेकिन यह लिख लो कि तुम्हारे ताबूत की जो है ना अंतिम कील बनेगा, ठीक है। तो 1928 में लिखो लाला लाजपत राय की मृत्यु, लाला लाजपत राय की क्या हो गया, राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। मृत्यु क्यों हुआ, तो लाठी पर पड़ गया था, मतलब सर पर लाठी पड़ी थी। इन्हीं को पंजाब केसरी भी बोला जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है इनको, समझ में आई बात। पंजाब केसरी कहा जाता है। होता क्या है, सिर पर वार होती है, सिर पर लाठी द्वारा वार, ठीक है, लाठी द्वारा वार हुआ, समझ में आई बात। तो यही तो साइमन कमीशन की बात है। साइमन कमीशन पारित कब हो जाता है, 1930 में, ठीक है। साइमन कमीशन पारित कब हुआ, दूसरा बात, साइमन कमीशन पारित हुआ कब, तो पारित हुआ आपका 1930 में, ठीक है। 1930 में किसके द्वारा जी, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा क्या हो जाता है, यह पारित हो जाता है। इतना बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, और नहीं तो आप क्या करिए, आप जो है ना पीछे जाइए और पीछे जा करके करिए क्या, रिकैप करके देखिए, ठीक है। एकदम आराम से, यही कारण है ना आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, कहानी समझते चलिए। उससे पहले कहानी 1930 से पहले 1928 1929 का कहानी समझो। 1929 में क्या होता है, तो लाहौर अधिवेशन होती है। लेकिन 1919 के पहले सुनो एक बात और सुनो, मोतीलाल नेहरू इसके समय वायसराय कौन था, सुनो 1928 का कहानी थोड़ा सा। वायसराय जो है ना, वायसराय इरविन है, ठीक है, समझ में आई बात, इरविन है। उसके बाद में सचिव कौन है, बर्कनहेड है। सेनापति लिखो वायसराय इरविन, ठीक है। जबकि सेनापति कौन है, सेनापति जो है ना आपका बर्कनहेड है, बर्कनहेड। सेनापति क्या, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लिखना है लिखिए ना, सेनापति नहीं गवर्नर लिखो, गवर्नर अच्छा रहेगा, बर्कनहेड। और वायसराय जो है ना आपका इरविन है। यह बेचारे करता क्या है, इरविन जो है ना यह करता क्या है, तो यह जो है ना कहता है डोमिनियन स्टेट देने की, ठीक है, कि आओ तुमको हम डोमिनियन स्टेट दे देते हैं। डोमिनियन स्टेट में क्या था, डोमिनियन स्टेट में था कि हम तो भारत पर राज करिए रहे हैं, आप जो है ना क्या करिए, भारत पर आप जो है ना अपना कानून बनाइए और हमारा अंतिम मुहर होगा, ठीक है। तो कहा कि ठीक है। मोतीलाल नेहरू तो मांग करबे किए थे, मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेट की मांग की थी और यह तैयार हो गया था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना बीच में आ गए, ठीक है। डोमिनियन स्टेट में क्या हुआ कि इरविन ने कहा था कि तुम अपना अलग एक नियम बना करके लाओ, ठीक है, और जब नियम बना करके तुम लाओगे तो हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि ठीक है कि नहीं। समझ में आई बात है, ठीक है कि नहीं। अब बेचारा होता क्या है, लाते हैं मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेट तैयार करके,
ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना भी अपना तैयार किया था 14 जिन्ना फार्मूला, ठीक है। और यह बेचारे जो है ना ले जाते हैं। इरविन देखता है, उसके बाद में जानता है कि इसमें जो है ना बर्कन हेड क्या करेगा, खचड़ाई करेगा। तो कहता है कि बर्कन हेड को दिखा दो। अब बर्कन हेड को दिखाया कि नहीं, तो जानता था कि मोहम्मद अली जिन्ना कुछ करेगा, और मोहम्मद अली जिन्ना इसमें फूट डाल दिया। कहा कि आपसे अच्छा तो तैयार हम किए हैं 14 जिन्ना फार्मूला, ठीक है, तो आपका थोड़ी नियम लागू होगा, हमारा नियम लागू होगा। तो बर्कन हेड खेल खेल गया। कहा कि हम जो है ना अब किसी को डोमिनियन स्टेट नहीं देंगे, क्योंकि अब तुम सुनो कि तुम्हारा अपना बनाया हुआ कानून से यह जब राजी नहीं है, तो क्या लगता है कि भारत की जनता राजी हो जाएगी? यही कारण है कि डोमिनियन स्टेट नहीं देंगे, और नहीं दिया। इसमें जवाहरलाल नेहरू गए थे बाबूजी के साथ, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के साथ, लेकिन गए थे कि नहीं, तो बाबूजी का देख लिए कि बेइज्जत कर दिया अंग्रेज वाला। और बेचारे 1929 में लाहौर अधिवेशन होगी, और कह देंगे कि हम जो है ना अब डोमिनियन स्टेट नहीं लेंगे, अब हम पूर्ण स्वराज लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? तो बोलिए, डोमिनियन स्टेट की मांग हुई इरविन के समय, डोमिनियन स्टेट की मांग हुई, ठीक है, की मांग हुई, ठीक है, किसके द्वारा? तो यह डोमिनियन स्टेट की मांग हुई मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या होता है? मोतीलाल नेहरू द्वारा मांग होती है। लेकिन जिन्ना के कारण, मोहम्मद अली जिन्ना, इनका हम कहानी बताते हैं। पुंजाबाई जिन्ना कौन है, ठीक है, जिन्ना भाई कौन है, उसके बाद में मीठी बाई कौन है, ये हिंदू है ससुरा, ठीक है जी, बताते हैं, ध्यान से अच्छा से पढ़िए। जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, जिन्ना लिखिए, जिन्ना के 14 फार्मूला के कारण